तो इसरो पोस्टपोन्ड स्पेसएक्स मिशन, थोड़े दिन पहले हम लोगों ने स्पेसएक्स मिशन डिस्कस किया था। अब इस मिशन का जो मेन एस्पेक्ट है वो क्या है? मेन है डॉकिंग। अब पहले तो ये समझो कि ये हो क्या रहा है। हाँ जी बेटा। तो व्हाट इज डॉकिंग? स्पेस में अब यहां पर दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक का नाम चेजर है, एक टारगेट है, SDX1 एंड SDX2। हम इसको समझते हैं सिंपल लैंग्वेज में। लोअर अर्थ ऑर्बिट में दो ऑब्जेक्ट्स को जोड़ने का प्रोसेस at the speed of 26,000 kilometer. One is a target and one is chaser. Now, एक्यूरेसी कहाँ रिक्वायर्ड है? एक्यूरेसी यहां रिक्वायर्ड है जहां एक दूसरे से 100% एक्यूरेसी से जब ये दोनों मिलेंगे। अर्थ से 700 किलोमीटर की हाइट पर 26,000 किलोमीटर की स्पीड पर इन दोनों को आपस में मिलना है। इन दोनों को आपस में मिलना है। जब ये आपस में मिलेंगे, एक में कैमरा है और दूसरे में बाकी उसका इक्विपमेंट जुड़े हैं, जो लेटेस्ट इक्विपमेंट, दिस इज कॉल्ड डॉकिंग। तो आपस में परफेक्टली एक दूसरे के साथ जुड़ जाना ही डॉकिंग है। स्पीड 26,000 किलोमीटर पर आवर, 26,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के ऊपर इनका आपस में मिल जाना ही डॉकिंग है। नाउ अब दिक्कत क्या आई? दिक्कत ये आई है कि ये डॉकिंग अचानक से होगी, अचानक से नहीं होगी, एक प्रोसेस है ना। तो पहले वो बहुत दूर रहेंगे आपस में, फिर धीरे धीरे उनको, एक को चेजर को स्पीड बढ़ाएगा, टारगेट तो एज इट इज रहेगा, चेजर की स्पीड बढ़ा के उसको धीरे 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 उसको पास लेके आना। बट क्या है कि उसका एंगल थोड़ा सा आगे पीछे हो गया, ठीक। तो उसको उसकी मैन्यूवरिंग करके उसको परफेक्टली उस जगह के ऊपर लेके आना जहां पर इन दोनों के बीच में फिर ये डॉकिंग का प्रोसेस कंप्लीट हो जाए। फिर इन्होंने आपस में लॉक होना है, उसके बाद इनका अपना सिस्टम है, फिर आपस में चीजें उधर से इलेक्ट्रिसिटी उधर एक्सचेंज होना शुरू हो जाएगा, उधर का डाटा उधर एक्सचेंज होना शुरू हो जाएगा, आपस में कनेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वहां को बैठा तो नहीं है जो आपस में तारें जोड़ देगा। तो एक ही प्रोसेस में धीरे धीरे करके उनको एक एक प्रोसेस में क्लोज ला ला के ला ला के ला ला के आपस में उसकी डॉकिंग कराना है स्पेस में। ये इस प्रोसेस को बहुत कॉम्प्लिकेटेड बनाता है और दुनिया की सिर्फ 4 ही कंट्रीज हैं जिनके पास फिलहाल ये टेक्नोलॉजी है, और इंडिया अब उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा अगर ये डॉकिंग सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाती है। 700 किलोमीटर, 700 किलोमीटर की हाइट पर और 26,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के ऊपर ये डॉकिंग होगी। 26 या 28,000 ऐसे कुछ करके स्पीड है इसकी, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है। सो इन दोनों का परफेक्टली मिल जाना ही ये डॉकिंग है। इसमें एक टारगेट है और एक चेजर है। तो चेजर जो है इसको इसको टारगेट के साथ जुड़ना है, और जब ये हो जाएगा फिर इसके साथ साथ जुड़ता चला जाएगा, यही डॉकिंग है। और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भी ऐसे ही बना है।
चाइना, रशिया, अमेरिका इस डॉकिंग टेक्निक को सक्सेसफुली कर चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं। और इंडिया अभी इस स्टेज में, क्योंकि बहुत अभी हम लोग ना एक सेंस में वी कैन से कि इन्फेंट ही हैं, अभी तो बहुत बच्चे हैं हम लोग, और पर अगर प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो हमारी अचीवमेंट होगी। बट कॉम्प्लिकेटेड है इसका कि इसरो जो है इसको डिले कर रहा है, क्योंकि एग्जैक्टली उस एंगल पर नहीं पहुंचे जहां पर डॉकिंग कंप्लीट हो जाए। चलो, so drift during the critical maneuvers, ISRO has postponed the space docking experiment mission after the encountering unexpected satellite drift during the critical maneuver. The mission, pivotal for the India's advanced space exploration, aims to position the nation as fourth globally after the US, Russia and China to achieve space docking capabilities. तो इंडिया फोर्थ कंट्री होगा जो इस तरह की जो टेक्नोलॉजी उसका एक्सपर्ट होगा। What does docking in space mean? Definition: docking refers to joining of two space objects for specific purpose. How it works: spacecraft maneuvers autonomously to attach to another spacecraft in space station. Applications: essential for mission like International Space Station, where docking enables crew transfer, equipment exchange and other collaborative efforts. क्या क्या हो रहा है बेटा इसमें? Docking enable crew transfer, then इक्विपमेंट एक्सचेंज एंड अदर कोलैबोरेटिव एक्टिविटीज। तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के अंदर अमेरिका की नासा की टीम गई हुई है, वो डॉकिंग हुई वहां पर उस स्पेस स्टेशन के साथ जहां से जो स्पेसक्राफ्ट जाता है, यहां से जो भी व्हीकल जाता है, तो स्पेसक्राफ्ट के साथ डॉकिंग होती है। जब ये डॉकिंग हो जाती है फिर आपस में उनकी टनल के थ्रू जुड़ जाते हैं। उसके बाद वहां से जो भी नीचे से जो भी क्रू मेंबर जाते हैं या जो भी एस्ट्रोनॉट जाते हैं वो स्पेस स्टेशन पे उतर जाते हैं। फिर ऐसी वापस आने की टेक्निक है, उनको वापस भी उसी तरह से आना, उसी कैप्सूल के थ्रू उनको वापस भी आना होता है। तो वापस आने में थोड़ी सी दिक्कत है, इस करके ये इशू आ रहा है अभी वहां पे। तो यहाँ पर हम लोग तो अभी है ना, कोई मैंड मिशन नहीं है, अनमैंड ही है, उसमें भी डॉकिंग को लेके प्रॉब्लम आई। The application essential for the mission like International Space Station, where docking enables crew transfer, equipment exchange and other collaborative efforts. Equipment exchange तो अपने आप, क्योंकि वो फुटबॉल के ग्राउंड जितना बड़ा जो है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है और अभी तक की वर्ल्ड की मोस्ट एक्सपेंसिव ह्यूमन क्रिएशन है, और हमने इसको पिछली क्लास में डिस्कस किया था। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को वो फुटबॉल के ग्राउंड जितना बड़ा है, इंडिया उतना बड़ा तो नहीं। इंडिया का भी प्लान यही है कि आने वाले दिनों के अंदर हम अपना स्पेस स्टेशन बनाएंगे, बट वो कि पहले इनिशियल एक्सपेरिमेंट में जो डॉकिंग कंप्लीट होगी तभी अगला सोचा जा सकता है। Then उसके बाद ISRO's perspective in space docking is critical for modular spacecraft assembly and mission requiring multiple rocket launchers to achieve a common objective. तो बार बार रॉकेट भेजने पड़ेंगे, बार डॉकिंग होगी, तब जाके किसी आप स्पेस स्टेशन टाइप की किसी चीज को आप क्रिएट कर सकोगे। ऑब्वियसली इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तो बहुत ह्यूज है, ये उससे बहुत छोटे होंगे जो भी हम लोग बनाएंगे। अगर बन जाता है तो इंडिया की रेपुटेशन इंक्रीज होगी, अगर डॉकिंग कंप्लीट हो जाती है। पर्पस क्या है? टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन द वैलिडेट डॉकिंग एंड अनडॉकिंग कैपेबिलिटीज इन स्पेस। और डॉकिंग करना भी उतना इंपॉर्टेंट है जैसे नासा है, उसके लिए डॉकिंग भी उतना इंपॉर्टेंट जितना अनडॉकिंग इंपॉर्टेंट है, या एक अनडॉकिंग भी उतना इंपॉर्टेंट जितना डॉकिंग इंपॉर्टेंट है। वहां पर स्पेस स्टेशन पे लोग गए तो डॉकिंग हुई, तो वहां पर स्पेस स्टेशन पे रह रहे हैं, अब उनको जब निकल के आना तो अनडॉक करना पड़ेगा ना, तभी तो नीचे आएगा फिर वो। और उसके बाद स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस क्या है? टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन। उसके बाद टेक्नोलॉजी सिग्निफिकेंस, सपोर्ट फ्यूचर हैवी पेलोड मिशन लाइक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन एंड चंद्रयान 4 फॉर द लूनर सैंपल रिट्रीवल। हम लोगों ने डिस्कस किया कि इंडिया जो है वो मार्क 1 जो अपना जो सैटेलाइट लॉन्चर है, मार्क 1, क्योंकि हैवी अपलिफ्टर जो है, हैवी स्पेस लिफ्ट करने के लिए 4 टन प्लस के सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए इंडिया जो है अपना स्पेस लॉन्चिंग व्हीकल जो है उसको बना चुका है। अब यहाँ पर 4 टन से ज्यादा का अगर आपको सामान लेके आना तो ऑब्वियसली हमको हैवी लिफ्ट वाला है ना, वो जो चाहिए था स्पेस का जो अपना रॉकेट इंजन है वो चाहिए। तो 4 टन का स्पेस सैटेलाइट लेके आने के साथ साथ अब जितना भी सामान होगा डॉकिंग के लिए वो भी इसी सैटेलाइट लॉन्चर के थ्रू लेके आएंगे। तो सैटेलाइट लॉन्चर के थ्रू धीरे धीरे करके एक एक दो इक्विपमेंट करके फिर उसकी डॉकिंग करा के फिर एक बड़ी ना यूनिट बन जाता है। अब सैटेलाइट्स में क्या है, यहाँ पर एक चेजर है, परफॉर्म एक्टिव मैनोवर्स। तो एक्टिव है इसका मतलब मैनूवरिंग करेगा, ये उसके साथ जुड़ेगा आके, और टारगेट जो है वो एक जगह पे स्टेबल रहेगा। रिमेन स्टेशनरी ड्यूरिंग द डॉकिंग अटेम्प्ट्स। लॉन्च 7 December 30th 2024 बाय PSLV C60 रॉकेट फॉर श्रीहरिकोटा। हम डिस्कस कर चुके हैं C60 का क्या मतलब, वो PSLV क्या है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। Challenges and postponement: unexpected satellite drift during a maneuver to reduce the distance between the satellite from 500 meter to 225। तो पहले डिस्टेंस 500 मीटर, फिर कम करके 225, फिर drift exceeds exceptional drift exceeds expectations। हाँ, exceed अपनी expectation को उसने exceed कर लिया, ये दिक्कत आई। Anomaly was
डिटेक्टेड आफ्टर ट्रैकिंग ब्लैकआउट पीरियड। तो जो ब्लैकआउट पीरियड का फेज आता है तो उस टाइम पर ये एनोमली जो है, ये प्रॉब्लम वहां पे क्रिएट हुई है। सेफ्टी एंड एडजस्टमेंट, बोथ सैटेलाइट्स रिमेन सेफ एंड कंफर्म्ड बाय इसरो। इनका किसी सैटेलाइट को कोई नुकसान नहीं हुआ, बट नहीं है कि डॉकिंग हम लोग कभी कर नहीं पाए। तो डॉकिंग इनिशियली प्लान फॉर 7 जनवरी, रीशेड्यूल 9 जनवरी को होती है, पेंडिंग फर्दर ग्राउंड साइमल्टेनियस टू द एनहांस प्रिसीजन। डॉकिंग प्रोसीजर इन स्पेस डेक्स, तो सीक्वेंशियल अप्रोच, ग्रेजुअल डिस्टेंस रिडक्शन विद पॉज ऑफ 225 मीटर, 225 मीटर, 15 मीटर एंड 3 मीटर। तो जैसे हमने डिस्कस किया, तो पहले दूर है, इसको मैनेवर कराएंगे, ये स्टेबल रहेगा, तो पहले पास 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 लाके फिर डॉकिंग का प्रोसेस कंप्लीट होगा। तो सैटेलाइट्स कनेक्ट वाया एक्सटेंडेड डॉकिंग रिंग्स फॉलोड बाय रिजिडाइजेशन एंड सिक्योर द लिंक, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, तो टेस्टिंग पावर शेयरिंग, कम्युनिकेशन सिंक्रोनाइजेशन एंड यूनिफाइड कमांड कंट्रोल्ड पोस्ट डॉकिंग। तो फ्यूचर एप्लीकेशंस क्या होंगी? मॉड्यूलर स्पेस स्टेशन असेंबली, फैसिलिटेटिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बाय इनेबलिंग असेंबली ऑफ हैवी कंपोनेंट्स इन ऑर्बिट। तो धीरे धीरे करके, जैसे हमने डिस्कस किया कि इंडिया जो नया सैटेलाइट जो लॉन्च व्हीकल बना रहा है, उसके पीछे लॉजिक यही है कि हैवी अपलिफ्ट के लिए उसको डेवलप किया जा सके। हमने डिस्कस किया कि जैसे अभी इंडिया ने अपना सैटेलाइट जो है वो उन्होंने स्पेस डेक्स जो उसकी एजेंसी है एलन मस्क की, स्पेस एक्स, उसके थ्रू हम लोगों ने उसको लॉन्च कराया है। तो अभी हम लोग अपना जो नया सैटेलाइट हमारा जो व्हीकल बन रहा है, उसके साथ हम लोग हैवी अपलिफ्टमेंट के लिए उसको तैयार करें। 4 टन या 4000 किलोग्राम तक का वेट वो अपने साथ कैरी कर सकता है। तो फैसिलिटेट कंस्ट्रक्शन ऑफ भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन। उसके बाद चंद्रयान 4 क्रिटिकल फॉर डॉकिंग द ट्रांसफर मॉड्यूल कैरिंग लूनर सैंपल्स विद द री एंट्री मॉड्यूल इन द अर्थ ऑर्बिट। तो स्ट्रेटेजिक इंप्लीकेशंस क्या हैं? डॉकिंग टेक्नोलॉजी अलाइंस इंडिया विद ग्लोबल लीडर्स इन एडवांस्ड स्पेस एक्सप्लोरेशन। कंक्लूजन, SpaceX mission marks a crucial step in India's journey towards mastering advanced space technologies. Despite the postponement, ISRO efforts underline the commitment to achieving significant milestone, reinforcing India's position in global space exploration. While further application in space stations and lunar missions, SpaceX hold transformative potential for India's space program. तब आप डॉकिंग समझ गए क्या है?